सदगुरु ओशो जब वर्ल्ड टूर पर थे तो एक न्यूज़ रिपोर्टर ने सदगुरु ओशो का इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू में सदगुरु ओशो से पूछा कि जब आप विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे तब आप छात्रों को क्या सिखाने की कोशिश करते थे। सदगुरु ओशो कहते कि वो कार्य बहुत ही कठिन था। मैं अपने छात्रों को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित हर चीज़ सिखा रहा था और उन्हें यह भी सिखा रहा था कि इस निर्धारित शिक्षण में कितनी बातें झूठी और बकवास हैं। तो इसलिए यह बड़ा कठिन कार्य था। मैं अरस्तु को पढ़ा रहा था और साथ में उन्हें यह भी सिखा रहा था कि अरस्तु सही नहीं है। तो मेरा जो पीरियड था वो 2 भागों में विभाजित होता था। पहले मैं उन्हें सिखाता था कि अरस्तु का क्या मतलब है, वो क्या कहना चाहता है, और दूसरे भाग में मैं कहता था कि अरस्तु कहाँ गलत है और क्यों गलत है। अरस्तु मानवता के लिए एक आपदा ही रहे हैं। तो मेरे खिलाफ शिकायत की गई क्योंकि यह पढ़ाने का एक अजीब तरीका था और छात्र इस वजह से भ्रमित हो रहे थे। वे मुझसे पूछते थे हम परीक्षा में उत्तर क्या दें। मैंने कहा इसका चुनाव उनको ही करना है। यदि आपको लगता है अरस्तु सही है तो यह आप पर निर्भर है, और यदि आपको लगता है मैं सही हूँ तो यह भी आप पर निर्भर है। यदि आपको लगता है कि हम दोनों गलत हैं और आप सही हैं तो यह भी आप पर ही निर्भर है। इसका चुनाव आप स्वयं करें। और मैंने कुलपति को भी इन शिकायतों के बारे में चिंता ना करने की सलाह दी, क्योंकि मैं उन्हें एक चुनौती दे रहा हूँ और यह चुनौती दिमाग को तेज़ करती है। फिर सदगुरु से पूछा कि कुलपति जो था विश्वविद्यालय का, उसने आपसे क्या कहा। सदगुरु ओशो कहते उन्होंने मुझसे कहा कि वे छात्र यहाँ पर केवल डिग्री हासिल करने आए हैं, वो सत्य को जानने के लिए नहीं आए हैं। तो मैंने फिर कुलपति से कहा कि फिर मेरा इस्तीफ़ा स्वीकार करें, क्योंकि मैं छात्रों को क्लर्क, साधारण टीचर, स्टेशन मास्टर, पोस्ट मास्टर बनाने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। मुझे उनकी डिग्री और परीक्षाओं में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरा पूरा हित एक छात्र की बुद्धि को तेज़ करना है, उसे एक व्यक्ति बनाना है जो पूर्णतः निष्पक्ष हो, खुला हो और वास्तविक हो। और इसलिए मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। फिर सदगुरु ओशो से पूछा कि क्या कुलपति ने आपका इस्तीफ़ा स्वीकार कर लिया। सदगुरु कहते उन्होंने इसे स्वीकार ना करने की पूरी कोशिश की। उन्होंने मुझे मनाने की कोशिश की, लेकिन यह मेरा तरीका ही नहीं है। एक बार जब मैंने कुछ तय कर लिया फिर मैं पीछे नहीं हटता। मैंने उनसे कहा मैं आपके लिए अपनी चिंता महसूस कर सकता हूँ, मैं आपके लिए अपना सम्मान और प्यार भी महसूस कर सकता हूँ, लेकिन एक बार जब मैंने इस्तीफ़ा दे दिया तो यह बात अब ख़त्म हो गई है। अब मैं एक भ्रमण पर निकलने वाला हूँ और मैं एक वर्ल्ड टीचर बनूँगा। उसके बाद लगभग मैं 20 वर्ष तक देश भर में एक भटकने वाला, घूमने वाला शिक्षक था, और मैंने पाया कि 20 छात्रों को पढ़ाने में विश्वविद्यालय में समय बर्बाद करना एक मूर्खता थी। जब मैं एक ही बैठक में 50,000 लोगों को पढ़ा सकता हूँ तो विश्वविद्यालय में समय बर्बाद करने का क्या फ़ायदा। इसलिए मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। विश्वविद्यालय से मैं इस ब्रह्मांड के विद्यालय में चला गया। तो सदगुरु ओशो यह बताना चाह रहे हैं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो कितना बैकवर्ड है। वहाँ पर सत्य की खोज करना नहीं सिखाया जाता, बस जो किताबों में लिख दिया जाता है यही सिखाया जाता है कि आप इस पर विश्वास करें, इस पर अनुसंधान न करें। तो इस प्रकार से बड़ा ही अजीब ढंग था सदगुरु ओशो का विश्वविद्यालय में पढ़ाने का।